हेलो एंड वेलकम इन द राहा आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल जो है ये एक अटलांटिक ओशियन का एरिया है जो कि फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको एंड बर्मुडा आइलैंड के बीच में एक एरिया है ट्रायंगुलर शेप में, उसे बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है। जो बर्मुडा ट्रायंगल में बहुत सारे प्लेन्स एंड शिप्स गायब हो गए थे, इसलिए इस ओशियन में जो ये जगह है इसे बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। जब लोग हवाई जहाज में जाते हैं ऊपर से बर्मुडा ट्रायंगल के पहले जाते थे, उस टाइम पे तो बहुत सारी मिस्टीरियस एक्सीडेंट्स घटनाएं हुई हैं कि एक मिस्टीरियस प्लेस है। अभी भी लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब फ्लोरिडा के उधर से आएंगे या इधर से जाएंगे तो मतलब उनके साथ कुछ अपार्य घटना हो जाएगी या कुछ उनका प्लेन गायब हो जाएगा। बट ये एक मिस्ट्री की तरह है जिसने एक मिस्ट्री बना दी लोगों के माइंड में। बर्मुडा ट्रायंगल की वजह से लोग बहुत सारे डायरेक्टर्स ने मूवी डायरेक्ट की है, उससे काफ़ी अच्छा पैसा अर्न किया है। ये कहानी की तरह बना चुके हैं इस सब चीज़ों को, बट ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। वो सुपर नेचुरल घटना नहीं होती वहाँ पे, नेचुरल घटनाएं होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो वहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट या एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। वहाँ पे लोगों का मानना है कि वहाँ पे यूएफओज के द्वारा, एलियंस द्वारा शिप्स और प्लेन्स को गायब किया जाता है। बोट्स हैव गॉन मिसिंग, प्लेन्स वैनिश्ड एंड सम पीपल स्वेयर दैट दे हैव सीन यूएफओ एक्टिविटी। कुछ लोगों का ये मानना है कि उन्होंने यूएफओ एक्टिविटीज को भी देखा है बर्मुडा ट्रायंगल में। ये जो सबसे पहले इस चीज के बारे में नॉलेज मिली थी लोगों को, क्रिस्टोफर कोलंबस जो 1948 में इस एरिया के पास से बहुत करीब से गए थे। उन्होंने देखा था कि बादल कड़क रहे हैं और एक अजीब सी लाइट दिख रही है वहां पे। उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है अपनी बुक में, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। जो फर्स्ट अकाउंट आया था प्लेन का मिसिंग होने का वो था 1945 में, जब यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट अपने ट्रेनिंग सेशन के लिए जा रहा था और कभी वापस ही नहीं आया। ये फर्स्ट घटना आई थी लोगों के सामने। व्हेन टू प्लेन्स, जब दो प्लेन उसे ढूंढने गए सर्च करने के लिए, एक ही उसमें से वापस लौट पाया और दूसरा भी गायब हो चुका था। उसके बाद बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स गायब हुए, मिस्टीरियस कहानियां बनी। एक टूडोड स्टार टाइगर जमैकन एयरक्राफ्ट था जो 1949 में गायब हो चुका था। फ्लाइट 441 अ नेवल एयरक्राफ्ट, जो कि नेवल एयरक्राफ्ट था जो पोर्टुगल जा रहा था 1954 में, 1954 में, वो भी गायब हो चुका था। फिर उनका कभी पता ही नहीं चला और लोगों ने अलग अलग डिफरेंट मिस्ट्रीज, पॉपुलर थ्योरीज दे दी गई। DC-3 पैसेंजर एयरप्लेन फ्लाइंग टू मियामी इन 1948, जो भी कभी वापस लौट कर नहीं आया, उसका भी आज तक कोई पता नहीं। बोट्स हैव ऑल्सो वैनिश विद द ट्रेस व्हाइल सेलिंग थ्रू द बर्मुडा ट्रायंगल्स। जब शिप्स वहां से पानी में होकर गुजरती हैं ओशियन से, तो उनके जो कनेक्शंस रहते हैं, उनके जो उनसे कंपास है, कंपास काम करना भी बंद कर देता है। बहुत सारे जो शिप्स यहाँ पे गायब हो चुके हैं उन्हें घोस्ट शिप्स के नाम से जाना जाता है। इन 1872 द बोट नोन एज मैरी क्लेस्टी नेवर अराइव एट इट्स डेस्टिनेशन। जो 1872 में एक बोट गई थी जो कभी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाई। पीपल्स वर एबल टू फाइंड द बोट बट नो ह्यूमंस डेड और अलाइव। लोगों को वो बोट तो मिल गई थी पर लोग नहीं मिले थे, ना तो जिंदे ना मरे हुए, डेड भी लोग नहीं मिल पाए थे। इसके बाद इसमें पॉपुलर थ्योरीज क्या की दे दी गई, बहुत सारी थ्योरीज दी गई। कुछ अलग यूएफओ वाली दी गई, कुछ आर्गासो सी वाली दी गई। वाइल नोटिंग हैज इवन बीन प्रूवन द केसेस ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल, देयर आर सम थ्योरीज दैट द साइंटिस्ट हैव केम अप विद। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज क्रिएट की हैं, उन्होंने अपनी थ्योरीज आगे रखी हैं। एक थ्योरी तो ये है कि मीथेन गैस है बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे, वो निकलती है, जो वाटर में ट्रैप हो जाती है, उससे वाटर की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है कि शिप्स उस पर ट्रैवल भी नहीं कर पाए, शिप्स सेल भी नहीं हो पाए, और जो लोग तैरने की कोशिश भी करें, स्विमिंग करने की, वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, वो सब नीचे को खींच लेता है वाटर अपने। तो एक थ्योरी तो ये है जो कि थोड़ी थोड़ी करेक्ट लगती है, मतलब ऑलमोस्ट करेक्ट भी है।
उसकी वजह से। और एक एलएसडी थ्योरी ये गई है सार्गोसो थ्योरी, जिसमें अनयूजुअल बॉडी में कोई उसकी वाटर सी की बॉडीज में कोई करंट नहीं है, कोई वेव नहीं है। एक थ्योरी ये है जिसकी वजह से जो शिप्स रहते हैं वो डूब जाते हैं, और जो प्लेन्स हैं उनमें वो आग पकड़ लेते हैं, उस वजह से वो गायब हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सम पीपल बिलीव डैट कि डिसअपियरेंस के पीछे जो ये शिप्स और प्लेन्स डिसअपियर होते हैं, गायब हो जाते हैं, इनके पीछे यूएफओ एक्टिविटी है। उनका ये मानना है कि यूएफओ जाते हैं ट्रायंगल में, बर्मुडा ट्रायंगल में, और वो गायब कर देते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। और जो रियलिटी है अब हम वो डिस्कस करेंगे कि इस मिस्ट्री के पीछे राज क्या है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से नहीं है, बट टॉप 10 में भी इसे नहीं शामिल नहीं किया गया। बट ऐसा मानना है कि मतलब यहाँ पे सुपर नेचुरल घटना नहीं होती कि वो भूत प्रेत वाली घटना है, यहाँ पे बस नेचुरल घटनाएं होती हैं इस लोकेशन की वजह से। क्योंकि यहाँ पे जो बर्मुडा ट्रायंगल है ये 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा का एरिया है, जो कि इसकी लेंथ बढ़ती भी रहती है, कम भी होती रहती है। इसमें यहाँ पे वोल्केनोज हैं इस एरिया के नीचे, जो वोल्केनोज टाइम टू टाइम पे इरप्ट होते हैं, उनसे मीथेन गैस निकलती है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की गैस निकलती हैं, जिससे वाटर डेंसिटी कम हो जाती है और बहुत सारा धुआं वगैरह हो जाता है वहाँ पे, की विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। तो उसकी वजह से जो शिप है वो डूब जाती है, डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। प्लेन्स जो मीथेन गैस है उसकी वजह से प्लेन जो उसके ऊपर से जा रहे हैं उनमें आग लग जाती है, वो डिसअपियर हो जाते हैं। यही थ्योरी है एक तो। और जो दूसरी थ्योरी है उसमें जो बर्मुडा ट्रायंगल है उसके चारों तरफ पहाड़ हैं, पानी में पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, जहाँ पे उस टाइम पे हवाएं चलती हैं उसमें, तो हवाएं एक दूसरे पहाड़ से टकराती हैं तो बहुत ज्यादा एक बवंडर सा बन जाता है, चक्रवात बन जाता है। उसकी वजह से वहां पे कुछ भी दिखाई नहीं देता, जो वहां से प्लेन जा रहा है उसके उसमें फंस जाता है, तो वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसको वो अपना लोकेशन खो देता है, लोकेशन भी नहीं ट्रेस कर पाते जहाँ से उसका कनेक्शन है, कोई सैटेलाइट काम नहीं कर, सैटेलाइट वाला तो है ही नहीं था पहले, तो उसका ना पहले रडार था ना सोनार था, तो इस वजह से प्लेन को ट्रेस करना आसान नहीं होता। तो वो अपनी जो उसके सामने कुछ आने वाला उसको भी वो देख नहीं पाता था, क्योंकि ना तो रडार था ना सोनार था उस टाइम पे। तो एक तो ये है। और इसमें इसके बाद एक ये है कि जो ये बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया है, इसमें नीचे पानी में पहाड़ पत्थर है, बड़े बड़े पहाड़, जिनसे जो भी शिप्स आती हैं उस टाइम पे सोनार बेस के तो ये पता नहीं लगा सकते थे कि उनके नीचे क्या है, उस टाइम पे सोनार ही नहीं था जो वापस वेव बैक कर दे। तो उसकी वजह से जो टकरा जाते थे, जो कि एक जो टाइटैनिक शिप था उसका भी डूबने का कारण यही था कि वो ज्यादा उस पर फोकस नहीं कर पाए थे, उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। और जो ये पहाड़ है पानी के नीचे उससे टकरा जाते हैं, तो एक थ्योरी ये भी है कि उससे टकरा के ये डूब जाते हैं शिप्स। और जो सबसे बड़ी अलग थ्योरी है जो प्लेन्स के लिए है, प्लेन जो यहाँ पे जो क्लाउड्स पाए जाते हैं वो हेक्सागोनल क्लाउड्स हैं। हेक्सागोनल क्लाउड्स बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं, 50 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़े, जो कि एक सिटी के एरिया के बराबर होते हैं। उसमें प्लेन फंस जाता है तो प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्लेन टूट जाता है, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं, 200-300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती है, उसमें बहुत फास्ट हवाएं होती है। तो अगर उनके अपोजिट डायरेक्शन में प्लेन आ जाता है तो प्लेन टूट जाता है। अगर उनके जिस डायरेक्शन में हवाएं हैं वो उस डायरेक्शन में आ जाता है तो प्लेन की स्पीड बहुत ज्यादा 3000 किलोमीटर तक बढ़ जाती है, एक पैसेंजर प्लेन की स्पीड। तो इस वजह से एक बार एक पायलट इससे निकल पाए थे, उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, वो 3 मिनट में 150 किलोमीटर उन्होंने ट्रेवल कर लिया था इसमें बर्मुडा ट्रायंगल में फंसने के बाद, क्योंकि वो राइट डायरेक्शन में आ गए थे हवाओं की, और वो वहां से निकल पाए थे इसी वजह से। ये भी एक थ्योरी है। इसमें ये कोई एक मिस्टीरियस प्लेस की तरह बस इसे शो ऑफ किया गया है हिस्ट्री में, कि लोग इसे मिस्टीरियस एक रहस्यमय जगह समझे, जो कि एक रहस्य की तरह है। इस पे लोगों ने बहुत सारी मूवीज भी क्रिएट की हैं, मूवी बनाई है, वेब सीरीज भी बनी है बर्मुडा ट्रायंगल पे। तो इससे लोगों ने बहुत पैसा कमाया है, बहुत स्टोरीज बनी है। बट ये एक
नेचुरल चीज है यहाँ पे, सुपर नेचुरल जैसा कुछ ही नहीं है। यहाँ पे एक फैक्चुअल है, साइंटिफिक चीज है एक, जो कि साइंटिफिक, इसके लॉजिक है, साइंटिफिक फैक्ट है, उसकी वजह से ऐसा होता है। हेक्सागोनल क्लाउड है कि उसमें फंस गया तो प्लेन गायब हो जाता है। बट अब तो ऐसा है कि वहां से बर्मुडा ट्रायंगल से शिप्स भी जाती हैं, प्लेन भी जाते हैं, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास टेक्नोलॉजी है, साइंस है, जिससे हम सोनार रडार से काफी कुछ पता लगा लेते हैं कि अगर कोई आगे खतरा है उस